Hey guys, I'm वासुदेव और आप देख रहे हैं मिक्स विद वासुदेव। तो फाइनली बारी है Q&A वीडियो की मेरी मॉम के साथ, जिसका काफी सारे लोग इंतजार कर रहे थे बिकॉज मैंने प्रॉमिस किया था एक वीडियो में कि जैसे ही हमारे 10,000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस होंगे हम लोग एक Q&A वीडियो रखेंगे मेरी मॉम के साथ। ऑल्सो जो भी लोग इस चैनल से जुड़े हुए हैं, जिन लोगों ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, आप लोग वीडियो को एंड तक देखना बिकॉज आप लोगों के लिए काफी स्पेशल अनाउंसमेंट है। सो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बस आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहूंगा फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट कि फाइनली हमारे 10,000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस हो गए चैनल पे और अभी एक साल भी पूरा नहीं हुआ चैनल को, और एक काफी बड़ी अचीवमेंट है हम सबके लिए और डेफिनेटली हमें अभी बहुत आगे जाना है। तो बस ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें एंड आई प्रॉमिस यू कि मैं आप लोगों के लिए बेस्ट कंटेंट लाऊंगा ताकि आप लोग रोज कुछ ना कुछ नया सीख पाए ऑडियो इंजीनियरिंग और म्यूजिक प्रोडक्शन से रिलेटेड। तो बिना ज्यादा टाइम लेते हुए बुलाते हैं मॉम को और स्टार्ट करते हैं आज का Q&A। ओके, सो फाइनली मॉम आ चुकी है यहाँ पे। तो ये है मेरी मॉम और मॉम वो है मेरी दूसरी फैमिली। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन पूछा है एके ने। आंटी जी, वासु सर हर वीडियो में झूठ बोलते हैं कि उनकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं, आपको तो पता होगा कि है कि नहीं, अगर नहीं है तो क्या इनकी आप अरेंज मैरिज करवाओगे? वासु की अगर गर्लफ्रेंड है तो हम सबको पता चल जाएगा क्योंकि वी आर फ्री अबाउट इट। और दूसरी बात ये है कि वेयर मैरिज इज कंसर्न, इफ ही इज रेडी वी आर रेडी। ठीक है, ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये पूछा है सोआ मीडियम ने। आंटी, वासुदेव आपको बचपन में कैसे परेशान करते थे? वासुदेव बिल्कुल भी परेशान नहीं करता था, पर लेकिन उसके अंदर कुछ बातें थी जो यूनिक लगती थी मुझे। जैसे इसको मैं कोई भी टॉय ला के देती थी तो इसका वो पोस्टमार्टम कर देता था अच्छी तरह से। और ही वाज आई थिंक और he loved to watch तभी मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में गया था। Yes, that is why one of the reason is that. Other than that, he used to love watching the Spider-Man cartoon as well as movie. तो Spider-Man के जब मैं कभी आराम करती थी या मेरी कोई ऊन पड़ी है या कोई धागा पड़ा है, कोई रील पड़ी है, तो ये पूरे कमरों में डोर के हैंडल से लेके उनकी कुंडियों से लेके अलमीरा, विंडो, सब जगह इतनी बड़ी बड़ी वेब बना देता था। तो मुझे लगता था आई वाज इन द स्पाइडर वेब, लिविंग इन अ स्पाइडर। आज भी देखता हूँ, मतलब सुपर हीरो मूवीज स्पेशली। आज तो स्पाइडरमैन तो ठीक है, बट आयरन मैन इज समबडी दैट आई एम सो इंस्पायर्ड फ्रॉम रॉबर्ट डाउनी जूनियर। लाइक कितनी भी बार मेरे को आयरन मैन मूवीज दिखा दो, मैं कभी बोर नहीं होने वाला। ओके, सो पुष्पेंद्र चौधरी ने पूछा है, भाई को ऐसा क्या खिलाया जो इतना अच्छा समझाते हैं, हमारे लिए इतना अच्छा कंटेंट फ्री प्रोवाइड करने के लिए थैंक्स एंड नमस्कार टू योर मॉम। नमस्ते। एक्चुअली आई थिंक इट्स ऑल इन द जीन्स। मैं इसे बचपन में हर चीज़ क्लियर करवाती थी बिकॉज व्हेन आई वाज टीचिंग बचपन से। तो ये भी सब्जेक्ट्स वगैरह की क्लासेस लेती रहती है, तो शायद हो सकता है वहाँ से आया हो। ऑल्दो मेरा कोई प्लान नहीं था कि टीचिंग में स्पेसिफिकली जाऊँगा या टीचर ही बनना है, बट भाई ये जिस चीज़ में मज़ा आता है इन दी एंड वो चीज़ करूँ, मैं यही मानता हूँ। एंड मुझे इसमें इतना मज़ा आता था कि अगर मैं किसी की मदद कर पाता था, किसी की नॉलेज में एडिशन कर पाता था, एंड यू नो दैट इज़ हाउ इट ऑल वेंट। और फाइनली मतलब आई एंडेड अप टीचिंग। सो ये क्वेश्चन पूछा है दिव्य पांड्या ने। हाउ डिड यू हेल्प योर चाइल्ड टू मेक हिज स्टूडियो? एक्चुअली इट वॉज अ प्लान थिंग। जब इसने 12th कंप्लीट की थी, सो आई वांटेड टू गिफ्ट हिम अ कंप्यूटर एंड देन ही वाज इनटू गिटार क्लास एंड इसको कुछ लॉजिक प्रो डाउनलोड करना था जो एक एप्पल के लैपटॉप एक स्पेसिफिक मॉडल है, उस पर करना था। तो आई थॉट कि हम ये कॉलेज में आ गया, ही वुड नीडिंग इट, तो मैंने उसको ये परचेज़ करा दिया। और एक इसको गिटार का शौक था, ही वाज गोइंग टू द गिटार क्लास, so I wanted to buy a really nice guitar for him, so I got him that. And then from there on it was he was on his own and then he did everything on his own. So next question is by MAAS Technical. मिया की वीडियो देखकर आपका रिएक्शन कैसा था? Well, it was really funny. I watched all his videos before he launches them. So I don't think so. It's a part of life. तो बेसिकली वीडियो रिलीज करने से पहले मैं सारे वीडियोस इनको दिखाता हूँ बिकॉज मेरे को एक लेमन पर्सपेक्टिव मिल जाता है कि जो इंसान जिसको शायद ऑडियो इंजीनियरिंग नहीं आती, क्या वो भी मजे ले सकता है वीडियो से। सो दैट इज द रीजन मैं सारे वीडियोस इनको दिखाता हूँ। और इवन मिया दीदी वाला इन्होंने देखा था। म्यूजिक स्ट्रिंग्स ऑफिशियल पूछ रहे हैं, राइट बोलकर दिखाइए ना, आपका बेटा बड़ा अच्छा बोलता है। राइट
तो ये ऐसे ही बोल बोल के चिढ़ाती है मेरे को। तो मेरे को बताना कमेंट में कैसा लगा तुम्हें। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है एनिमे लवर ने पूछा, नमस्ते आंटी, तो आपके बेटे ने इतना अलग रूट लिया है हमारी सोसाइटी के नॉर्म्स से अलग, तो वासुदेव ने जब आपको कन्विंस किया तो आपको भी तो एक फिक्र हुई होगी कि उससे आपने कैसे डील किया। सो वो जो फिक्र हुई थी आपको जब आई वॉज थिंकिंग अबाउट ड्रॉपिंग कॉलेज या जस्ट कॉलेज ड्रॉप किया था, तो उससे आपने कैसे डील किया, क्या इमोशंस थे? एक्चुअली मेरा तो फंडा ही अलग था। मुझे तो कभी ये लगा ही नहीं कि बच्चा अगर कुछ भी करना चाहता, मेरे लिए इट्स नॉट अ बिग, इट्स नॉट, आई डोंट नो अबाउट अदर पेरेंट्स, बट मेरे लिए इट्स नॉट अ बिग डील। मेरे लिए आई थिंक स्टेइंग हैप्पी इज मोर इम्पॉर्टेंट, पीस ऑफ माइंड इज मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स इन द वर्ल्ड। अगर आपका बच्चा जो चीज़ करने में खुश है वो ठीक है, चाहे वो थोड़े पैसे कम कमा ले या अपने आप को स्ट्रगल कर ले, फाइंड कर ले, क्योंकि मैंने कुछ भी ओवर इम्पोज नहीं किया। एक्चुअली पेरेंट्स आई थिंक दे आल्सो राइट, दे वांट द चाइल्ड टू अर्न द मनी एंड यू नो फ्यूचर के बारे में सोच ले। आई थिंक आई वुड लाइक टू लिव इन प्रेजेंट एंड आई वांटेड हिम टू बी हैप्पी। मेरे को ये लगता था आई थिंक हेल्थ एंड हैप्पीनेस इज अबव एवरीथिंग एल्स इन द वर्ल्ड, एवरीथिंग एल्स कैन वेट। राइट, काफी सही। सो ये वाला लंबा है, आदर्श पुरी एपी, we would love to hear the story from her side, how you managed to convince her and the family of what are you doing today and what was her thoughts at that time. Vasudev sir, you're like a blessing to the one who are living in small towns where thought of becoming music producer could only have been thought if there was no mix with Vasudev. I'm from Bihar, now I know nothing can stop me. You and your videos are true inspiration. Keep inspiring. Thank you so much. So over to mom, वो आंसर करेंगे आपका क्वेश्चन कि उनके पर्सपेक्टिव से कैसी थी मेरी स्टोरी, कैसे मैंने स्टार्ट किया था और जो भी मतलब आज कर रहा हूँ वहाँ तक कैसे पहुँचा। तो शी शेयर हर एक्सपीरियंस। Actually, well, thank you so much for the appreciation. यहाँ तक वासु को सपोर्ट की बात है, mothers are like that. They always support their kids. I think 99% people would agree with me. We always stand by our kids, whether boy or a girl. तो मैं तो हमेशा इसके साथ थी। मैंने हमेशा बोला कि जो तुझे करना है कर ले। And there were things, sometimes things go worse also, but then also you have to stand still. आप calm down रहेंगे तो कौन जाएंगे घर जाने। You just have to be calm and composed, and the right time comes. लेकिन जो चीज़ आप कर रहे हो उसको आपको पूरी शिद्दत से करना है। You have to give 200%. You have to love what you do, and then nothing in the world could stop. बिल्कुल, मैं भी यही वीडियोस में शेयर करता हूँ और मैं भी यही बोलता हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने रियलाइज़ की वो यही थी कि कोई भी एक चीज़ पकड़ो एंड अपना 100% दे दो। जब भी तुम्हें लग रहा है ना तुम किसी चीज़ में अपना 100% नहीं दे पा रहे हो और या नहीं देना चाहते हो, तो सिंपली उस चीज़ को छोड़ दो करना। तो सेम मेरे लिए था। मेरे लिए कॉलेज जब था मुझे पता था मैं सिर्फ एग्जाम्स पास करने के लिए पढ़ रहा हूँ, क्योंकि एज सच मुझे वो नॉलेज नहीं चाहिए थी या मेरा इंटरेस्ट म्यूजिक प्रोडक्शन में था। सो दैट वाज द रीज़न जहाँ पे मेरे को सपोर्ट की ज़रूरत थी पेरेंट्स की, जब इन्होंने मेरी हेल्प की। एंड फाइनली जब मैंने ड्रॉप आउट किया तो मैं 100% दे पाया म्यूजिक में, जिसकी वजह से इतनी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आई मेरी लाइफ में। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस इज बाय आब्रा का डाबरा। How do you feel when Vasudev does what he does? Does that make you proud? Also, what other things do you like to do at home when you're not working on classes and videos? तो आई थिंक सेकेंड हाफ तो मेरे लिए है। तो बेसिकली जब भी मैं क्लासेस या वीडियोस पे काम नहीं करता तो मैं अपने ऊपर काम करता हूँ, सेल्फ ग्रोथ पे काम करता हूँ एंड आई एम वेरी मच फोकस्ड कि मेरे को कुछ ना कुछ नया सीखना है हर रोज। बात करें पहले क्वेश्चन की कि वासुदेव कैसा कर रहे हैं, डज दैट मेक यू प्राउड, तो उसका आंसर तो मॉम ही दे पाएंगे। Well, more than being proud, I'm so happy and feel blessed that he has found his line, and when he is happy also what he's doing. I see him enjoying and happy at present, so I'm happy. But I would love him to grow in that field only and just carry on. Thank you. बिल्कुल। So next question is by Nightmare King. हेलो आंटी, क्या आपने वासुदेव भैया को उनके स्टडी टाइम जब वो स्कूल में थे तब उनको ये सब करने से रोका था या नहीं, और अगर रोका था तो भैया माने थे या नहीं, और अगर माने थे तो उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी क्या या काम किया था? प्लीज पिक दिस क्वेश्चन। Actually, जब वासु was preparing for his engineering entrance exam, that time उसको he was all focused. He was focused, तो उसे कहना ही नहीं पड़ता था। He did not touch his musical instruments that he had. तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा वो था, कभी गिटार निकाल लेता था एंड आई वाज ओके विद दैट, बिकॉज मुझे तो हमेशा लगता था रिलैक्स करने के लिए कुछ कर ले,
एंड यू नो मदर्स आर मोस्टली लाइक दिस कि नहीं कोई बात नहीं, बच्चा है इट कैन एंजॉय, बट ऐसे कोई प्रॉब्लम टचवुड नहीं है। हाँ बिल्कुल, मतलब आई रिमेंबर 11th-12th मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ छोड़ दिया था, बिकॉज वही है ना, मैं उस चीज़ में बिलीव करता हूँ कि अगर कोई भी एक चीज़ करो तो उसी को ही पकड़ लो, उसके अलावा फिर कोई भी दूसरी चीज़ नहीं होनी चाहिए, तीसरी तो बहुत दूर की बात है। तो इसीलिए जब 11th-12th थी, जेईई की प्रिपरेशन थी, तो मेरा सारा फोकस पढ़ाई पे था, बिकॉज एक अच्छे कॉलेज में जाना था, तभी जाके फाइनली मेरे को एक लैपटॉप मिलता म्यूज़िक प्रोडक्शन के लिए। तो या मतलब म्यूज़िक उन 2 साल मैंने नहीं किया, एंड कॉलेज में आके फाइनली आई स्टार्टेड डूइंग म्यूज़िक। सर कैन आंटी सिंग अ सॉन्ग? हाँ जी, ये तो सुनेंगे हम। No, I cannot sing a song. I'm more of a गुरबानी person. सुना दो कुछ भी, जो भी गुनगुनाते तो रहते हो आप। I think there's one मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, दिल है छोटा सा छोटी सी आशा, मस्ती भर मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। सो ये ऑडियो इंजीनियर जो देख रहे होंगे यहाँ पे, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे दिल में क्या बीत रही होगी, तुम्हारे अंदर क्या बीत रही होगी। ये टेम्पो मैच नहीं हो रहा था। खैर, सो ओमकार दत्ते पूछ रहे हैं, दिस इज माई सेकेंड क्वेश्चन। पहले एक वीडियो में डाल दिया था मैंने, क्या वासुदेव सर मस्ती करते थे? इफ यस, कभी आपको स्कूल बुलाया है बिकॉज ऑफ वासुदेव सर की मस्ती? ऑल्सो वासुदेव सर को क्या खिला के पैदा किया मैडम, वो इतना अच्छा काम करते हैं? सो मस्ती वाला पार्ट बताएंगे आपको, डेफिनेटली कुछ ना कुछ होगा। वासु एकेडमिक्स में तो बहुत बहुत अच्छा था, तो उस वजह से तो कभी बुलाया नहीं। और यहाँ तक स्कूल बुलाने का सवाल है, एक बार ही मुझे, 1 या 2 बार ही जब मैं गई, तो इसकी टीचर्स इसको इतना प्यार करती थी, प्रिंसिपल इतना प्यार करते थे कि वो फिर उन्होंने मेरे को पर्सनली, प्रिंसिपल ने और इसकी वन ऑफ द टीचर्स, आई कैन रिमेंबर द सब्जेक्ट टीचर, शी इज़ वेरी स्वीट एक्चुअली, उन्होंने मेरे को बोला कि he has a girlfriend and then it's a serious job to get into, you know, engineering and all, and he should become serious. And my answer was that's a part of life. I think ये उम्र सब पे आती है, and then and आपको पता ही था, मैंने बता ही दिया था, and इसने मुझे बता रखा था, and it's natural and I'm okay with it. So निकलवा ही लिया तुम लोगों ने। सो अगला क्वेश्चन है राम भजन तिवारी का, वासुदेव की शादी कब होगी? ये तो मेरी मर्जी, देखते हैं। एंड रैपिड फायर, वासुदेव और मोंटी? बोथ, बिकॉज बोथ आर वन एंड द सेम थिंग। और जहाँ तक मैरिज का सवाल है, इफ ही इज रेडी, वी आर as much ready as he is. बिल्कुल। सो म्यूजिक पीडिया पूछ रहे हैं, मैं आपकी मम्मी जी से पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने आपको म्यूजिक फील्ड में करियर बनाने के लिए आसानी से हाँ कर दी थी, या वासु भैया ने सब जुगाड़ लगा के मैनेज किया था? और अपने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस किया म्यूजिक करियर के लिए? क्योंकि जब मैं गिटार बजाता हूँ तो उन्हें लगता है कि मैं रोड पे जाके भीख मांगूंगा, और वो गिटार को गिटार भी नहीं चुनचुना बोलते हैं, बहुत बुरा लगता है कई बार, तो क्या करूं? तो देखो, बहुत सिंपल सी बात है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ये आपके साथ नहीं, ये काफ़ी लोगों के साथ होता है, ये मेरे साथ भी हुआ है। आई रिमेंबर मेरे ग्रैंडफादर, जो कि आज नहीं है हम लोगों के साथ, आई रिमेंबर मैं 8th-9th क्लास में जब गिटार बजाया करता था, जब मेरा हाफ ईयरली फाइनल्स का टाइम हुआ करता था, तो आई रिमेंबर जब भी मैं गिटार बजाता था तो वो आके यही बोलते थे कि यार इस टुनटुने को बंद कर, क्या करेगा ये टुनटुना बजा के। उनके लिए ये था कि इंजीनियर बन जा, डॉक्टर बन जा या लॉयर बन जा, लेकिन म्यूज़िक को वो इस तरह से एग्जैक्टली यही देखते थे कि यार स्ट्रगल करना पड़ेगा, मतलब ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू भीख मांगना पड़ेगा। लेकिन बहुत अच्छा लगता है देख के कि अब काफ़ी ग्रोथ हो रही है इस फील्ड में, एंड अब काफ़ी पेरेंट्स भी जो है सपोर्टिव हो गए हैं, फैमिली काफ़ी ओपन माइंडेड हो गई है। सो आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट इट्स अ पार्ट ऑफ योर स्ट्रगल, पार्ट ऑफ योर स्टोरी। बस अपनी स्किल पे काम करते रहो एंड इवेंचुअली उसको प्रैक्टिकली उतारो एंड ट्राई टू प्रूव टू योर पेरेंट्स कि आप उससे अपनी लिविंग सस्टेन कर सकते हो। आप कुछ कहना चाहोगे इस पे, क्योंकि आपने सब देखा है? एक्चुअली जहाँ तक सपोर्ट की बात है, पीछे भी क्वेश्चन जितने पूछे उन्हें सब में मैंने ये बताया कि आई हैव ऑलवेज बीन ऑन हिज साइड। हाँ, मेरा व्यू पूरे घर से अलग था, सब लोग इसको डॉक्टर, इंजीनियर या लॉयर भी बनाना चाहते थे, और मैं चाहती थी कि वो उनमें से कुछ ना बन के कुछ और कर ले, दुनिया वही कर रही है। आई थिंक वन शुड डू डिफरेंट थिंग, एंड देन फाइनली आई फील ब्लेस्ड कि इसका म्यूज़िक में इंटरेस्ट था एंड थिंग्स वर्कड आउट। और जहाँ तक आपके टुनटुने की बात है या टुनटुने की, आप फिर उसको ऐसा बजाएं कि दुनिया में कोई ऐसा ना बजाता हो।
फिर किसी को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ सबका सुनिए। एग्जैक्टली, कोई भी एक काम करो बट ऐसा करो जैसे और कोई नहीं कर जैसे और कोई। सो फाइनली एक आखिरी क्वेश्चन, ये मुझे बहुत पसंद है पर्सनली, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए स्पेशली। ये एजे बीट्स ने पूछा है कि आंटी जी ए मुंडा है ना नाइस किवेया। वैसे तो आई थिंक एवरीबडी इज स्पेशल एंड एवरीबडी इज नाइस एंड आई थिंक सब दुनिया का कोई भी बच्चा हो, कोई भी हो, आई थिंक रब ने सबको इक्वल बनाया है। एवरीबडी इज नाइस एंड स्पेशल। आपको खुद अपने आप को रियलाइज करना है, जस्ट लव योरसेल्फ। Whereas he's concerned, I think it's a genes. So we're done with the Q&A। तो I hope आप लोगों को काफी सारी चीजें पता चली हो मेरे बारे में, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चंस तो ऐसे थे, मतलब मेरे को इतनी मुश्किल से शॉर्टलिस्ट करने पड़े वो क्वेश्चंस जिनसे शायद आप मेरे को बेटर जान पाओ, या ऐसे क्वेश्चंस जो बहुत सारे लोगों ने पूछे थे। तो अगर अब हम बात करें स्पेशल अनाउंसमेंट की, तो जो स्पेशल अनाउंसमेंट है वो ये है कि फाइनली आई एम लॉन्चिंग द कम्युनिटी। हम लोगों की कम्युनिटी लॉन्च कर रहा हूँ, जिसमें आप लोग आपस में एक दूसरे को अच्छे से जान पाओ, जिसमें आप लोग अपनी वर्क प्रोफाइल शेयर कर पाओ। बिकॉज एज यू ऑल मस्ट बी नोइंग, इस वक्त कितना मुश्किल होता है लाइक माइंडेड लोग ढूंढना इस फील्ड में, क्योंकि ऑडियो इंजीनियरिंग की नॉलेज काफी कम लोगों को है। इवन काफी म्यूजिशियंस को नहीं पता होता कि मिक्सिंग मास्टरिंग क्या होता है। सो दैट इज द रीजन आई एम बिल्डिंग अ कम्युनिटी स्पेसिफिकली हिंदी लैंग्वेज के लिए। जो भी लोग हिंदी बोलते हैं, ये उनके लिए है कम्युनिटी, जहाँ पे हम लोग अपना काम शेयर करेंगे, आप लोग एक दूसरे को फीडबैक दोगे, और जहाँ पे हम सब साथ में ग्रो कर पाए। तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। डिस्कॉर्ड पे मैंने एक सर्वर बनाया है, जरूर उसको ज्वाइन कीजिएगा और स्टार्ट कर दीजिए अपना काम भेजना, या जो भी आपके डाउट्स क्वेश्चंस होते हैं, स्टार्ट पोस्टिंग देम देयर। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग, अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, चीयर्स, ऑल द बेस्ट। Settle